Jai Hind everyone. I am Pinky Sivaj. Today I am here to explain chapter number 9, 8th standard CBSE. Name of the chapter is Public Facilities. So let's start the chapter. ये जो यूनिट है ये डिस्कस करती है व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ एज वेल एज इन द इम्प्लीमेंटिंग द लॉज दैट अप्लाई टू मार्केट फैक्ट्री एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ पीपल। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि सरकार की क्या जवाबदारी होती है जो लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है या फिर रोड्स फैसिलिटी हैं, ये जो सारी सुविधाएं होती हैं या फिर ऐसे जो कानून जो लोगों के लिए बनाए गए हैं जिनको अप्लाई किया जाना चाहिए मार्केट में, फैक्ट्री में, या लोगों की किस तरीके की वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, इस तरीके से जो सरकार का क्या रोल होता है। यहाँ पर इस बात का एम ये है कि स्टूडेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड द वे इन विच द रोल ऑफ द गवर्नमेंट is linked to concerned addresses of in our fundamental right, कि सरकार का जो रोल है हमको जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उनसे किस तरीके से जुड़ा हुआ है। हम हमारी इन फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना, इनको किस तरीके से सही मायने में लागू करना, इसमें सरकार की क्या जवाबदारी होती है। इट इज़ लिंक to write that provides a connection to similar issues raised in earlier chapter। पहले के जो चैप्टर पढ़े हमने उसमें से भी ये बात हमको समझ में आती है। यहाँ पर चैप्टर 9 में सिर्फ यूज़ किया गया है वाटर को एज द प्राइमरी एग्जाम्पल टू डिस्कस पब्लिक फैसिलिटीज़। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द स्टूडेंट अंडरस्टैंड क्वाइट क्लियरली दैट व्हाट इज़ द मीन बाय द आइडिया ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड वाई द गवर्नमेंट नीड टू प्ले क्रूशियल रोल इन देयर प्रोविजन एंड देयरफॉर टेक ओवर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। की सरकार की क्या जवाबदारी होती है हम लोगों को ये बेसिक सुविधाएं प्रदान करने में, और सरकार का क्या रोल है ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करने में। ये जो आइडिया है इक्वलिटी का, इक्वल अवेलेबिलिटी का, अफोर्डेबिलिटी का, द क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर ऑल इज़ वन ऑफ द की इशू रिलेटेड टू पब्लिक फैसिलिटीज़ इन दिस चैप्टर हाईलाइट्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Here a storyboard is given। यहाँ पर you can see Amu and Kumar, they are traveling through Chennai bus। As they go around the city they observe the water facilities available in different parts of Chennai। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग अन्ना नगर है, सादेपेट है, फिर मदाकपक्कम है और मैलापुर, ये 4 अलग अलग जगह के बारे में बताया गया है कि किस तरीके की वाटर सप्लाई सुविधाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं। वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। सबसे पहले तो जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं मिस्टर राम गोपाल, वो एक अन्ना नगर जगह में रहते हैं चेन्नई में। ये जो एरिया है ये बहुत ही लश ग्रीन दिखाई देता है, बहुत अच्छे लॉन्स मेंटेन किए गए हैं क्योंकि बड़ी मात्रा में पानी सप्लाई किया जाता है। बंगलो जो है यहाँ पर दे हैव टैप वाटर फॉर मेजर पार्ट ऑफ द डे। दिन के सारे कामों को करने के लिए यहाँ पर टैप वाटर पूरा दिन अवेलेबल रहता है। और जब वाटर सप्लाई इनएडिकेट रहती है तो राम गोपाल जो है वो सीनियर ऑफिशियल को कहकर, जो कि म्यूनिसिपल वाटर बोर्ड में अधिकारी हैं, उनको कहकर एक वाटर टैंक ईजिली अरेंज कर लेता है उसके घर के लिए। दूसरा जो है लाइक मोस्ट एरियाज़ ऑफ सिटी, शहर के दूसरे एरिया की तरह जो सुब्रमण्यम जो है उसका अपार्टमेंट मैलापुर में पड़ता है, वो जो ये भी एरिया सफ़र करता है वाटर शॉर्टेज थे। ये यहाँ पर म्यूनिसिपल वाटर जो है वो वंस इन 2 डेज़, 2 दिन में एक ही बार आता है म्यूनिसिपल वाटर। और एक प्राइवेट बोरवेल जो है उसको यूज़ किया जाता है वहाँ के जो रेजिडेंट है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। बोरवेल लेकिन का जो पानी है वो खारा है, इसीलिए जो यहाँ के निवासी हैं वो इसको टॉयलेट्स में और कपड़े वगैरह धोने में इस्तेमाल करते हैं। बाकी के यूज़ को फुलफ़िल करने के लिए जो वाटर है उसको ख़रीदा जाता है, पानी ख़रीदा जाता है वाटर टैंकर से। सुब्रमण्यम जो है वो 500 से 600 रुपये पर मंथ खर्च करता है इस पानी को खरीदने के लिए। पीने के लिए जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने इंस्टॉल किया है आप सभी ने अपने घरों में प्योरीफिकेशन सिस्टम। तीसरा जो है एरिया वो है शिवा का, जो शिवा रहता है रेंट पर, फर्स्ट फ्लोर में मदई का पक्कम जगह है वहाँ पर। और यहाँ पर भी जो पानी है वो 4 दिन में एक बार आता है। शॉर्टेज इतनी है जिसकी वजह से शिवा जो है वो अपनी फैमिली को यहाँ चेन्नई में रख नहीं सकता। पीने के लिए भी जो शिवा है वो बॉटल का पानी ख़रीदता है। पद्मा जो है वो एक डोमेस्टिक वर्कर है, घर में काम करती है, सादीपेट में रहती है। वो सादीपेट के पास में एक स्लम एरिया है वहाँ रहती है। अपनी झुग्गी झोपड़ी के लिए वो 650 रुपये किराया देती है, जिसमें ना ही कोई बाथरूम है ना ही कोई टैप कनेक्शन है। 30 ऐसी हटमेट्स के लिए एक कॉमन टैप
वहाँ पर कोने में बनाई गई है उस जगह पर, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। इन विच, जिसमें पानी कहाँ से आता है, बोरवेल से आता है, और हर दिन सिर्फ 20 मिनट के लिए आता है। तो आप सोच सकते हो कि जो 20 मिनट पानी आएगा उस टैप में, जिसमें से 30 जो झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, पानी भरते हैं। 20 मिनट में कितना पानी भरा जा सकता है? एक जो फैमिली है गेट्स टू फिल ए मैक्सिमम ऑफ 3, एक परिवार को कम से सिर्फ मैक्सिमम 3 बकेट्स पानी ही मिल पाता है हर दिन। द सेम वाटर इज़ यूज्ड, उसी पानी को वॉशिंग में, ड्रिंकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। गर्मियों में जो ये फ़्लो है वो और भी ज़्यादा कम हो जाता है पानी का। सो दैट वन फैमिली, सिर्फ जो एक फैमिली है उसको दूसरी फैमिली की कोस्ट पर ही पानी मिल पाता है, सिर्फ एक ही परिवार को मिलेगा। पीपल हैव टू वेट लॉन्ग आवर्स फॉर वाटर टैंकर, लंबे लंबे कई घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है लोगों को पानी की टैंकर के लिए। तो ये थी चेन्नई की सिचुएशन कि किस तरीके से पानी की जो सप्लाई वो इनएडिक्वेट है, और हर जगह पर एक्सेस टू वाटर जो है वो अनइक्वल है। किसी जगह कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पानी अच्छे से आ रहा है, कोई ऐसी जगह यहाँ पर पानी नहीं आ रहा। उसके बाद है वाटर एज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। पानी जो है वो बहुत असेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, हमारी गुड हेल्थ के लिए। नॉट ओनली इट इज़ नेसेसरी, ना ही सिर्फ ये ज़रूरी है बल्कि फॉर अस टू एबल टू मीट, लेकिन हमारी दिन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पानी पीने के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमको चाहिए, ताकि हम पानी से जुड़ी हुई दूसरी बीमारियों से बचे रह सकें। भारत में इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेज सच डिसीज डायरिया, डायसेंट्री, कोलेरा। भारत में पानी से जुड़ी हुई बीमारियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, जिसमें डायसेंट्री है, डायरिया है, कोलेरा है। 1600 से ज़्यादा जो इंडियंस हैं, मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, रिपोर्टेडली डाइव एवरी डे। हर दिन 1600 से ज़्यादा इंसान, या जिसमें 5 साल से छोटे बच्चे शामिल हैं, वो हर दिन पानी से जुड़ी हुई बीमारियों के कारण मर जाते हैं। ये जो डेथ है इनको रोका जा सकता है अगर लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होगा तो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकोगनाइजेज, भारत का जो संविधान है वो इस बात को रिकोगनाइज करता है दैट वाटर, राइट टू वाटर एज बीइंग ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू लाइफ है उसके साथ हमारा राइट टू वाटर भी जुड़ा हुआ है, ये उसका ही पार्ट है। इसका मतलब ये कि हर दिन हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी पीने के लिए मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उसके पास उसको हर व्यक्ति को सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर मिलना चाहिए अपनी हर दिन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे वो उसको अफोर्ड कर सके चाहे वो उसको अफोर्ड ना कर सके। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। There have been several court cases in which both the High Court and Supreme Court have held that the right to safe drinking water is a fundamental right. बहुत सारे ऐसे जो कोर्ट केस हैं दोनों ही जगह पर, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उनमें ये ऐसे मुकदमे चल रहे हैं कि सभी लोगों को राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो फंडामेंटल राइट होना चाहिए। मोर रिसेंटली 2007 में आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में ये एक मुकदमा चला था। वाइल हियरिंग द केस बेस्ड ऑन लेटर रिटन बाय ए विलेजर, एक गांव का एक निवासी था महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में, कंटेमिनेटिंग वाटर ड्रिंकिंग वाटर। इस व्यक्ति ने यहाँ पर एक केस दायर किया था कि उनका जो गांव का जो पानी है वो कंटेमिनेटेड है, वो बहुत ज़्यादा दूषित है। विलेजर्स कंप्लेंट वाज दैट ए टेक्सटाइल कंपनी, गांव वालों की जो कंप्लेंट थी वो ये थी कि गांव में एक टेक्सटाइल कंपनी आ गई है जो कि डिस्चार्ज करती है पॉइजनस केमिकल्स, जहाँ उस नदी में जहाँ से ये सारे लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, उस नदी में ये जो कंपनी के मालिक हैं वो सारा जो दूषित चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं, वो इसमें छोड़ देते हैं नदी में, जिसकी वजह से इनका जो पानी है, जो ग्राउंड वाटर है, वो भी कंटेमिनेट हो गया है, जिसकी वजह से इरिगेशन अच्छे से नहीं हो पाती है, ड्रिंकिंग वाटर भी ख़राब हो गया है। जो जजेस थे महबूब नगर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, टू सप्लाई 25 लीटर्स ऑफ वाटर टू ईच पर्सन इन द विलेज, जज ने ये डायरेक्शन दी थी कि गाँव के हर एक व्यक्ति को 25 लीटर साफ़ पीने का पानी हर दिन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। पब्लिक फैसिलिटीज़ नाउ लाइक वाटर देयर आर अदर, यहाँ पर जैसे हमने पानी के बारे में जाना, पानी के जैसे दूसरी बहुत सारी एसेंशियल फैसिलिटीज़ हैं जो सरकार को हर एक व्यक्ति को प्रोवाइड करानी चाहिए। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था ऐसी 2 फैसिलिटीज़ के बारे में, एक थी सैनिटेशन और हेल्थ केयर। सिमिलरली
देयर आर थिंग्स लाइक, वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, स्कूल है, कॉलेज है, ये भी सारी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज़। The important characteristic of public facility is that once it is provided, it benefits can be shared by many people. For instance, a school in the village. सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होती है पब्लिक फैसिलिटी की, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि दैट इज़ पब्लिक फैसिलिटीज़, कि मीन्स जब ये चीज़ें प्रोवाइड की जाए तो इसका जो बेनिफिट है दैट वुड बी शेयर्ड अमंग वेरियस पीपल, अलग अलग बहुत सारे लोगों के जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाएं। जैसे कि सपोज़ गांव में कोई स्कूल खोला जाता है तो गांव के सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं खोला जाता, गांव के लगभग सारे बच्चे उससे एजुकेशन प्राप्त करते हैं। वैसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी है यदि किसी एक एरिया में प्रोवाइड की जाएगी तो उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। फार्मर जो हैं वो अपने पंप सेट चला सकते हैं, इरीगेट कर सकते हैं अपने खेतों को। एक छोटा सा जो व्यक्ति है, छोटा मोटा जो बिजनेसमैन है, वो अपने वर्कशॉप या उस इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से वर्कशॉप चालू कर सकता है। स्टूडेंट जो है उनको पढ़ना आसान हो जाता है गाँव देहात में जहाँ पर लाइट नहीं होती है। ये भी एक दूसरा तरीका है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ़ायदा पहुंचाती है। अब व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट? गिवन दैट पब्लिक फैसिलिटीज़ आर सो इम्पॉर्टेंट, समवन मस्ट कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो पब्लिक फैसिलिटी है ये देना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी न किसी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि लोगों तक ये सारी सुविधाएं पहुंचाई जाए। यहाँ पर समवन कौन है? वो गवर्नमेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, सरकार का सबसे ज़रूरी एक काम ये भी होता है कि इज़ टू इंश्योर दैट दीज पब्लिक फैसिलिटीज़ आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन। ये जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं ये सब लोगों तक अवेलेबल हों और सबको इनका फ़ायदा पहुंचे, ये सरकार की जवाबदारी होती है। अब इस बात को हम एक दूसरी चीज़ से समझेंगे कि सरकार को क्यों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करनी चाहिए। हमने देखा था कि वी हैव सीन दैट प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट, हमने ये भी बात जानते हैं कि जो भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो किस बात के लिए ऑपरेट करती हैं? सिर्फ प्रॉफिट, फ़ायदा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए। जैसा कि हम यहाँ पर एक शर्ट की स्टोरी थी क्लास 7th में, हमने इसमें ये देखा था इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटी देयर इज़ नो प्रॉफिट टू बी हैड। यहाँ पर जो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं उनमें कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया जाता। एग्जाम्पल के लिए, व्हाट प्रॉफिट कैन accrue to a company for keeping the drains clean or running an anti-malaria campaign? एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर किसी भी कंपनी को क्या फ़ायदा होगा कि वो नालियों को साफ़ करवाए या फिर एंटी मलेरिया कैंपेन वो चालू करवाए? एक प्राइवेट कंपनी जो होगी विल प्रोबेबली नॉट बी इंटरेस्टेड। कोई भी प्राइवेट कंपनी ये वाला काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होगी क्योंकि उसको कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है। लेकिन ऐसी फैसिलिटीज़ जैसे कि स्कूल है, हॉस्पिटल है, प्राइवेट कंपनी जो होगी मे वेल बी इंटरेस्टेड। लेकिन प्राइवेट स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो उन सारी चीज़ों को चलाने में प्राइवेट कंपनी में भी इंटरेस्टेड हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पर इनको फ़ायदा पहुँचेगा। बड़े बड़े शहरों में इनसे उनको फ़ायदा पहुँचता है। जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, वहाँ उनसे इन लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। जैसे कि सिमिलरली इफ़ यू आर लिविंग इन ए सिटी, अगर आप शहर में रह रहे हो तो जो प्राइवेट कंपनी होगी वो वाटर सप्लाई करती है टैंकर से या फिर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करती है सील्ड बॉटल से। हम वो पानी खरीदते हैं क्योंकि हम लोग कैपेबल हैं पैसा खर्च करने में। ऐसे केसेस में जो प्राइवेट कंपनी है वो प्रोवाइड करती हैं पब्लिक फैसिलिटीज़, लेकिन उनका वो एक हाई प्राइस लोगों से वसूल करती हैं और वो इन फैसिलिटीज़, अब वो बॉटल वाला पानी जो है वो हम सारे लोग तो ख़रीद नहीं सकते। जो भी गरीब तबके के लोग हैं वो उस पानी को खरीद नहीं सकते क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है। हैंस दिस फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल। इसीलिए ये जो फैसिलिटी है जो भी प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो सिर्फ कुछ लोग ही खरीद ले सकते हैं। इफ़ वी गो बाय, लेकिन अगर हम इफ़ वी गो बाय द रूल दैट पीपल विल गेट ए मच एज दे कैन पे, मैनी पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे सच फैसिलिटीज विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन ए डिसेंट लाइफ। अगर हम ये रूल पे जाएं कि जिसके पास पैसा है वो खरीद ले, तो अगर हम इस रूल पे जाएं तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास पैसा नहीं है, तो वो एक डिसेंट लाइफ, एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाएंगे क्योंकि उनके पास बेसिक कम्युनिटीज़, बेसिक सुविधाओं को खरीदने का ही पैसा नहीं है। क्लियरली दिस इज़ नॉट ए डिज़ायरेबल ऑप्शन। पब्लिक फैसिलिटीज़ रिलेट टू पीपल बेसिक नीड। पब्लिक फैसिलिटी जो है वो किसके साथ जुड़ी हुई हैं? लोगों की मूलभूत या बेसिक ज़रूरतें से जुड़ी हुई हैं। कोई भी मॉडर्न सोसाइटी जो होती है वो रिक्वायर करती है इन सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जाए, लोगों की बेसिक ज़रूरतों को पूरा किया जाए। ये जो राइट टू लाइफ है हमारा संविधान जो हमको गारंटी करता है,
हर एक व्यक्ति जो इस देश के अंदर रहता है, अब राइट टू लाइफ में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, राइट टू लाइफ भी आ जाएगा, राइट टू गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी आ जाएगा, राइट टू गेट फूड भी आ जाएगा। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सरकार की जवाबदारी बनती है कि वो ये सारी बेसिक सुविधाएं सब लोगों को प्रोवाइड कराएं एट ए रीजनेबल कोस्ट, एट ए रीजनेबल कोस्ट। नाउ the tax revenue of central government, the tax revenue of central government rupees come from। अब सरकार जो होती है, जो ये पैसा खर्च करती है, ये पैसा कहाँ से आता है? Here ये पाई चार्ट इज़ गिवन, यहाँ पर दिया गया है कि जो कॉरपोरेशन टैक्स है उससे कितना पैसा आता है, पर्सनल इनकम टैक्स है, फिर कस्टम ड्यूटी है, फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ है, सर्विस टैक्स एंड अदर टैक्सेस है। तो सरकार का ये जो सारा पैसा है वो यहाँ से आता है, और ये जो पैसा जो हम सारे लोग मिलकर भरते हैं, इस पैसे को सरकार कैसे खर्च करेगी, वो हम लोगों के ऊपर उसको खर्च करना सरकार की जवाबदारी बनती है। और किस मोड में कर सकती है वो? ये जो बेसिक सुविधाएँ हैं, सरकारी स्कूल है, सरकारी जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, या फिर जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन है, ये जो चलाए जा रहे हैं, इन सब के ऊपर, या फिर इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, रोड मेंटेनेंस है, ये सारी चीज़ें सरकार इस तरीके से वापस हम ही लोगों के ऊपर पैसा खर्च करती है। वाटर सप्लाई टू चेन्नई इज़ इट अवेलेबल टू ऑल? वाइल देयर इज़ नो डाउट दैट पब्लिक फैसिलिटी शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो सबको मिलनी चाहिए इन रियलिटी। लेकिन क्या सच्चाई ये है? इन रियलिटी वी सी दैट, हम सच्चाई में, रियलिटी में हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है ऐसी सुविधाओं की। इन रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड अबाउट द प्रोविज़न ऑफ वाटर विच एज वी हैव सीन इज़ ए पब्लिक फैसिलिटी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। हम ये देखने वाले हैं कि क्या किस तरीके से प्रोविज़न किया गया है पानी का, एंड जो कि एक पब्लिक फैसिलिटी है जिसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वाटर सप्लाई चेन्नई में, जैसा हमने शुरुआत से ही देखा इस चैप्टर में, इसमें वाटर सप्लाई में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। चेन्नई में म्यूनसिपल सप्लाई जो है उससे आधे से भी कम लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं पूरे शहर की। जो देयर आर एरियाज़, कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पर पानी जो है वो रेगुलर नहीं आता है, और दोज एरियाज़ दैट आर क्लोज टू द शॉर्टेज पॉइंट्स गेट मोर वाटर वेयर एज कॉलोनीज़। कुछ ऐसे एरिया हैं जिनको पानी बहुत ज़्यादा अच्छे से मिल रहा है, जबकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर पानी जो है वो एवरेज से भी कम पानी मिल रहा है। ये जो बर्डन है, शॉर्टफॉल, पानी की जो कमी है उसका, इसकी वजह से मोस्टली सबसे ज़्यादा जो बोझ पड़ रहा है वो किन के ऊपर पड़ रहा है पानी की कमी का? गरीब लोगों के ऊपर, जो मिडिल क्लास है। व्हेन फेस्ड विद वाटर शॉर्टेज आर एबल टू कॉप थ्रू ए वैरायटी ऑफ प्राइवेट मीन्स सच एज डिगिंग बोरवेल्स। मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी कमी को, पानी की कमी को पूरा कर लेते हैं। वो बोरवेल खोद लेते हैं, पानी को टैंकर से ख़रीद लेते हैं, या फिर बॉटल वाटर यूज़ कर लेते हैं पीने के लिए। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इस जो पानी की कमी है उसको झेल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू सम, एंड दिस डिपेंड्स ऑन वट वन कैन अफोर्ड। अवेलेबिलिटी के अलावा जो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, मीन्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो पीने का साफ़ स्वच्छ पानी सबकी पहुंच में होना चाहिए। ये वाली जो बात है ये डिपेंड करती है कि कौन कितना पैसा खर्च कर सकता है, कौन क्या अफोर्ड कर सकता है। वंस अगेन, एक बार फिर से यहाँ पर जो वेल्दी लोग हैं वो टैंक खरीद सकते हैं, मार्केट से अच्छी पानी की बोतल ख़रीद सकते हैं, प्योरीफायर लगा सकते हैं, जो भी लोग अफोर्ड कर सकते हैं सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन यहाँ पर जो गरीब हैं वो फिर से लेफ़्ट आउट हो गए हैं, उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है। रियलिटी देयरफॉर इट सीम्स दैट इट इज़ ओनली पीपल विद मनी। यहाँ पर फिर से वही बात आ गई है कि वही लोग जिनके पास पैसा है वो हैव द राइट टू वाटर, ए फार क्राई फ्रॉम द गोल ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू सफिशेंट एंड सेफ वाटर। ये यहाँ पर फिर से वही बात आ गई है कि जिसके पास जितना पैसा है वही पानी को खरीद सकता है, अफोर्ड कर सकता है। ये भी जो एक यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए से सफिशिएंट एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इस जो एक गोल है इससे कहीं ज़्यादा दूर ये बात दिखाई पड़ती है। इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, दूसरा अब अल्टरनेटिव क्या होगा?
द सिचुएशन इन चेन्नई इज़ नॉट यूनिक। चेन्नई में जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग नहीं है। एक सिमिलर सिनेरियो जो है वो हमको देखने को मिलता है ड्यूरिंग द समर मंथ्स इज़ ए कॉमन। इंडिया के हर एक शहर में गर्मियों में ये सेम फिनोमेना दिखाई देता है। शॉर्टेज रहती है म्यूनिसिपलिटी के पानी की और इंक्रीजिंगली फिल्ड। और इसको कौन पूरा करता है? जब पानी की कमी हो जाती है गर्मी के सीज़न में, तब उस कमी को कौन पूरा करता है? एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट कंपनी जो होती हैं वो पानी को बेचती हैं प्रॉफिट के लिए। यहाँ पर ऑल्सो कॉमन आर ग्रेट इनइक्वालिटीज वाटर यूज़। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा अनइक्वलिटी है पानी को यूज़ करने को लेकर। द सप्लाई ऑफ वाटर पर पर्सन, अर्बन एरिया, शहरी एरिया में अगर हम देखें, हर एक व्यक्ति हर दिन कितना पानी खर्च करता है? इट इज़ अबाउट 135 लीटर पर डे। लगभग 7 बाल्टी पानी हर एक शहर में रहने वाला हर एक व्यक्ति हर दिन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 135 लीटर यानी कि 7 बाल्टी पानी वो खर्च करता है। ये एक स्टैंडर्ड है जो सेट किया गया है अर्बन वाटर कमीशन के द्वारा। जबकि जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं उनको हर दिन 20 लीटर पानी भी खर्च करने को नहीं मिलता है, यानी कि 1 बकेट। पीपल लिविंग इन लग्जरी होटल, जो भी लोग लग्जरी होटल्स में रहते हैं वो कंज्यूम करते हैं लगभग 1600 लीटर पानी, मीन्स 80 बकेट वाटर पर डे। ये कि इससे क्या पता चलता है कि कितनी ज़्यादा अनइक्वलिटी है पानी के यूसेज को लेकर। शॉर्टेज ऑफ म्यूनिसिपल वाटर इज़ ऑफन टेकन एज ए साइन ऑफ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो भी म्यूनिसिपैलिटी का जो पानी की शॉर्टेज होती है इसको हमेशा एक साइन के तौर पे देखा जाता है कि गवर्नमेंट के फेलियर के रूप में देखा जाता है। कुछ पीपल आर्ग्यू करते हैं कि गवर्नमेंट जो है, क्योंकि वो गवर्नमेंट इज़ अनेबल टू सप्लाई द अमाउंट ऑफ वाटर इट इज़ नीडेड, दैट मैनी ऑफ द म्यूनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट्स आर रनिंग एट लॉस। वी शुड अलाउ प्राइवेट कंपनीज टू टेक ओवर द टास्क ऑफ वाटर सप्लाई। बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि क्योंकि सरकार जो है वो सही मात्रा में लोगों को पानी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, म्यूनिसिपैलिटी जो वाटर डिपार्टमेंट्स हैं वो लॉस में जा रहे हैं, इसीलिए हमको वाटर प्राइवेट कंपनीज़ को ये के ऊपर ये जवाबदारी छोड़ देनी चाहिए वाटर सप्लाई की। उन लोगों के अकॉर्डिंग क्या है, वो ऐसे लोगों ने क्या बोला है, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट। इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं। पूरी दुनिया में वाटर सप्लाई जो है वो एक ऐसा काम है जो गवर्नमेंट करती है। देयर आर वेरी फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ प्राइवेट। बहुत ही कम हमको देखने को मिलता है कि प्राइवेट वाटर सप्लाई कुछ ही जगहों पर होती होगी। मोस्टली जगह पर अगर हम देखें पूरी दुनिया में तो ये वाटर सप्लाई का जो काम है वो गवर्नमेंट ही बेयर करती है। देयर आर एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज़ अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस। यहाँ पर एक बॉक्स भी दिया गया है, वाटर सप्लाई टू प्रोटो अल्जीरिया। इसमें देखने को इससे क्या पता चलता है कि वो एरिया जहाँ पर वाटर सप्लाई जो है उसने अचीव किया है यूनिवर्सल एक्सेस, मीन्स ऑलमोस्ट सभी लोगों को अच्छे तरीके से पानी मिल रहा है। इन फ्यू केसेस वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वाटर सप्लाई वॉज हैंडेड। कुछ ऐसे केसेस में जहाँ पर वाटर सप्लाई जो है इसकी जवाबदारी को हैंडेड प्राइवेट कंपनीज को दिया गया था, तो वहाँ पर एक पानी का जो प्राइस था उसमें बहुत ज़्यादा उछाल आया, बहुत ज़्यादा तेज़ी आई, एंड मेकिंग इट अनअफोर्डेबल फॉर मैनी, जिसकी वजह से पानी के जो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उसकी वजह से सारे लोग उस पानी को ख़रीद नहीं पाते, एंड जिसकी वजह से लोगों के अंदर लोग जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, दंगे भड़कते हैं, वॉयलेंस होती है। जैसे कि बोलीविया का भी ऐसा ही किस्सा हुआ था, जिसकी वजह से फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू टेक बैक द सर्विस फ्रॉम प्राइवेट हैंड। बोलीविया में भी ऐसा ही हुआ था, सरकार ने पानी की जो सप्लाई की जिम्मेदारी थी वो प्राइवेट कंपनी को सौंप दी, और जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनी ने पानी के दाम इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि लोगों के जो पानी के बिल थे वो उनके सारे खर्चों से सबसे ज़्यादा आने लगे। तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो सरकार को पानी सप्लाई करने की जवाबदारी को वापस अपने हाथों में लेना पड़ा। भारत में भी ऐसा ही है। भारत में क्या है, within India there are cases of success in the government water departments, though these are few in number and limited in certain area of their work. The water supply department in Mumbai raises enough money through water charges to cover its expenses on supplying water. भारत में क्या है, अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं भारत जो गवर्नमेंट है उसकी सक्सेस को। जो वाटर डिपार्टमेंट हैं, दो दीज आर फ्यू इन नंबर, जो वाटर डिपार्टमेंट हालांकि ये संख्या में बहुत ही कम है और कुछ ही एरिया तक लिमिटेड हैं। जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट जो मुंबई है उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया है पानी के वाटर चार्जेस को लेकर, ताकि ये अपने हर दिन के खर्चों को, जो वाटर सप्लाई के खर्चे हैं उनको पूरा कर सकें। हैदराबाद में ऐसे एक रिपोर्ट दिखाई गई है कि ये जो डिपार्टमेंट है
हैज़ इंक्रीज्ड कवरेज, इन्होंने अपनी कवरेज को बढ़ाया है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है रेवेन्यू कलेक्शन से। चेन्नई में जो डिपार्टमेंट है हैज़ टेकन सेवरल इनिशिएटिव, इन्होंने बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव किए हैं, पानी के रेन वाटर हार्वेस्ट किया है इन्होंने, ताकि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल बढ़ जाए। इट हैज़ ऑल्सो यूज द सर्विस ऑफ प्राइवेट कंपनीज, उन्होंने प्राइवेट कंपनीज़ की सर्विसेज को भी इस्तेमाल किया है ट्रांसपोर्ट करने में पानी को, डिस्ट्रीब्यूट करने में पानी को। एंड गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट डिसाइड द रेट फॉर वाटर टैंकर, जो गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करता है वाटर टैंकर्स के रेट कितने होने चाहिए और उनको परमिशन देता है ऑपरेट करने के लिए। हैंस दे आर कॉल्ड नो कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि इनको नो कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है। उसके बाद है कंक्लूजन, पब्लिक फैसिलिटी रिलेट टू आवर बेसिक नीड्स, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो हमारी बेसिक नीड्स से जुड़ी हुई हैं, हमारी मूलभूत ज़रूरतों से जुड़ी हुई हैं। भारत का जो संविधान है रिकॉग्नाइज़ करता है हर एक व्यक्ति का राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, ये हमारे राइट टू लाइफ से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जो मेजर सरकार का सबसे बड़ा जो रोल होता है टू इंश्योर एजुकेट पब्लिक फैसिलिटी टू एवरीवन, की सरकार की सबसे बड़ी जवाबदारी यही बनती है कि वो सुनिश्चित करें हर एक व्यक्ति को ये सारी सुविधाएं मिलें। बट प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट हैज़ बीन फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन जो सरकार की प्रोग्रेस रही है अगर हम इस फेयर में देखें तो वो अभी सेटिस्फैक्ट्री तक नहीं पहुंची है। एक शॉर्टेज देखी जाती है पानी की सप्लाई को लेकर, इनइक्वलिटीज़ देखी जाती हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। अगर हम कंपेयर करें मेट्रो सिटीज़ को, लार्ज सिटीज़ को, टाउन्स को, शहरों को, गाँव को, तो जो भी चीज़ें देखी जाती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटीज़ हमको देखने को मिलती हैं। जो भी वेल्दी लोकेलिटीज़ हैं, जो भी रिच लोगों के जो एरिया हैं, पॉश एरिया है, अगर हम उनको कंपेयर करें पुअर लोकेलिटीज़ के साथ तो उनमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलेगा, इनइक्वलिटीज़ हमको देखने को मिलेगी। अगर ये सारी फैसिलिटीज़ को प्राइवेट कंपनी को हैंड ओवर कर दिया जाए तो ये भी इसका आंसर नहीं है। कोई भी सोल्यूशन जो होता है, एनी सोल्यूशन नीड टू टेक अकाउंट ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ अ राइट टू दीज फैसिलिटीज़ विच शुड बी प्रोवाइडेड टू हिम और हर इन एन इक्विटेबल मैनर। कि प्राइवेट कंपनीज को ये हैंड ओवर कर देना ये भी एक सोल्यूशन नहीं है। सही तरीके से अगर हम देखा जाए सोल्यूशन के लिए हमको ये देखना ज़रूरी है कि हर एक जो सिटीज़न है देश का, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उन सबको ये सारी सुख सुविधाएं जो हैं, ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो एक इक्विटेबल मैनर में उनको सबको मिलनी चाहिए। दैट्स इट इन दिस वीडियो।